हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा आप ही हो प्रभु जी, सेनाओं की हवा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति को खुदावंद यीशु राजा इस जगह में मांगते। मेरे प्यार प्रभु जी, आप हमारे मन की सोचों में, विचारों में, ख्यालों में कब्जा करें प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ में कवर करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते। मेरे प्यार प्रभु जी, आप राजा अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। सारे महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ नहम्याह नबी की किताब 6 अध्याय का 3 आयत को निकाल सकते। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और कलाम हमको ये सिखा रहा है कि नहम्याह जब शहर पनाह को बना रहा था तो उनके विरोधी जो लोग थे नहम्याह की विरुद्ध में योजना बना रहे थे कि उनकी हानि कैसे करे। और नहम्याह जब शहर पनाह को बना रहे थे तो उनके विरोधी लोग उसे बुला रहे थे। हालेलुया। तो हम इन वचनों से पहली बात सीखते हैं कि नहम्याह परमेश्वर के काम को छोड़कर नहीं गया। उन्होंने किसी मनुष्य या इंसान को परमेश्वर का स्थान नहीं दिया। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार हम इन वचन में सीखते हैं कि नहम्याह जब परमेश्वर की काम को करने की जिम्मेदारी उन्होंने लिया है, तो नहम्याह ने यह सोचा होगा, जब तक जिस काम की जिम्मेदारी उठाया है या लिया हूँ मैं, जब तक ये काम पूरा ना हो जाए तब तक मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर को पहला स्थान दिया। हालेलुया। हम इन वचनों से इसी बात को सीखते हैं। और दूसरी बात कि नहम्याह जब परमेश्वर के काम को, भवन को बना रहा था तो उन्होंने बीच में अपने काम को बंद करके नहीं गया। हालेलुया। हम इन वचन से सीखते हैं कि नहम्याह परमेश्वर को पहला स्थान दिया। मनुष्य से बढ़कर उन्होंने परमेश्वर को स्थान दिया। लेकिन हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं और उसकी स्तुति करते रहते हैं, लेकिन जब अचानक हमारे घर में या तो किसी का फ़ोन आ जाता है तो हम उस स्थान से उठकर उनसे बातें करने के लिए उठ जाते हैं और हम जो परमेश्वर की काम को कर रहे होते हैं उसको हम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ऐसा नहम्याह ने नहीं किया। हालेलुया। नहम्याह इस बात को भली भांति जान गया था कि जो नहम्याह के पास दूत आए थे वे यहोवा परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है। इसी के 12 आयत में लिखा है, फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात
ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि क्योंकि तोबियाह और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। हालेलुया। नहम्या इस बात को भली भांति जान गया था कि जो उनके पास दूत आते थे वे यहोवा परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर की वचन को बोलता था। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि जब यीशु मसीह जंगल में गया और उपवास के साथ जब यीशु मसीह जंगल से आया तो उस समय में यीशु मसीह की परीक्षा के लिए शैतान यीशु के निकट आता है और उसे संसार की सारी वैभव को दिखाता है और अपने आप को दंडवत करने के लिए बोलता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वचन को लेकर यीशु मसीह को बहकाने की कोशिश किया। ठीक वैसे ही इस जगह में हम देखते हैं कि नहम्या को भी परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा उनको बहकाने की कोशिश कर रहा है। निरंतर कोशिश पर कोशिश करते रहा है, लेकिन जो इनके विरोध में थे उन्होंने सफल नहीं हुआ, क्योंकि नहम्या इस बात को जान गया था। इन्होंने जो योजनाओं को बना कर रखा है, जो युक्तियों को बना कर रखे, वे मेरी हानि के लिए है। परमेश्वर की भवन को जो बना रहे इसको रोकने के लिए है। इस बात को नहम्या अच्छी रीति से जान गया था, समझ गया था। हालेलुया। आज हम लोग जब हम परमेश्वर के काम को करने के लिए आगे आते हैं और हम उस काम को करते रहते हैं, तो उस काम में हमारे लिए भी रुकावट आता है, बाधाएं आती है, लेकिन हम कई बार उन बाधाओं को समझ नहीं पाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उन समस्याओं को, उन बाधाओं को समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें उलझ जाते हैं। हम समझकर अनजान रहते हैं। हम उस बात को समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, फिर भी हम उनसे अनजान रहते हैं और उनके साथ समझौता कर लेते हैं। इस जगह हम देखते हैं कि नहम्या ने किसी के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर की काम को करते रहे और उसकी काम में रुकावट भी डाले होंगे, लेकिन नहम्या परमेश्वर के काम को करता रहा दृढ़ होकर। हालेलुया। तो हम इन वचन से यही सीखते हैं कि नहम्या जिस प्रकार परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए गया और उनके बीच में उनके साथ जो घटनाएं हुई, नहम्या जब तक यह परमेश्वर का भवन नहीं बना होगा तब तक वहाँ से नहीं गए होंगे, और जब तक यहोवा परमेश्वर ने उनको आज्ञा नहीं दिया होगा तब तक नहम्या नहीं गए होंगे। हम इन वचन से इसी बात को सीखते हैं कि नहम्या ने अपनी सोच और समझ का सहारा नहीं लिया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को लेकर काम को करते गया। हालेलुया। तो हमें भी अपने काम को करने के लिए अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें भी परमेश्वर की वचन का
परमेश्वर की आत्मा का हमको सहारा लेने की ज़रूरत है। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर हम आपकी हजूरी, आपके निकट में खुदावंद खुदा के नाम से आते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम आपकी हजूरी, आपके निकट में आते हैं। आपने हमें मेरे प्यार प्रभु जी अब तक भला चंगा संभाल कर रखा और जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से हमको बचा कर रखा मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदा हो प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप राजा अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी। आप विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो। आप राजा अनंत काल की यहोवा परमेश्वर हो। इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते और आपके नाम की महिमा करते। जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है, जो सिंहासन पर बैठा विराजमान है, वो खुदावंद खुदा है। इसलिए हम उस खुदावंद खुदा का धन्यवाद करते, जिन्होंने आकाश पृथ्वी को बनाए। हम उस खुदावंद का धन्यवाद करते। प्यारे प्रभु जी, आपने हम सब को अब तक भला चंगा और जीवितों के मध्य में जीवित संभाल कर रखा प्रभु जी। आपने खुदावन हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से हमें बचा कर रखा मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, प्रशंसा बड़ाई करता हूँ पिता परमेश्वर। जिस प्रकार हमने बाइबल में आज वचन में देखा मेरे प्यार प्रभु जी की नहमिया आपकी भवन को, आपकी राज्य को बना रहा था, तो उन्होंने उसी बीच में छोड़कर या काम को रोककर उन्होंने कहीं नहीं गया जब तक आपकी आज्ञा न मिली होगी। नहमिया उस जगह से कहीं नहीं गया। वैसे आज हमने इन वचन में सीखा, जब हम आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में बैठ जाए तो हमें किसी की भी आवाज़ नहीं सुनानी चाहिए। हमें उस जगह से, उस स्थान से हमें उठकर नहीं जाना चाहिए। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में शब्द एक एक के द्वारा जो जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, लोगों के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर हो मेरे प्यारे प्रभु जी। इसीलिए खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर पिता परमेश्वर। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते और दुआ करते प्रभु जी, जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावंत के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के श्रापों को, बंधनों को खुदावंत के सामर्थ्य नाम से मैं तोड़ता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को यीशु मसीह की आग से मैं जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। जो हमारे घर परिवार की विरुद्ध में, हमारे कामकाजों की विरुद्ध में मेरे प्यार प्रभु जी जो दुष्ट योजना बनाते हैं, उनकी सारी योजनाओं को यहोवा की आग से जलाता हूँ। उस योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ में बांधता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। जितने भी लोग बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, सभी लोगों के लिए दुआ करता हूँ। आज उनके जीवन में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक एक लोगों को छू ले मेरे प्यार
प्यार प्रभु जी, और एक एक लोगों के जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से होने दे प्रभु जी। एक एक की मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, क्योंकि आप महान परमेश्वर, महान खुदा हो, सर्वशक्तिमान यीशु राजा हो। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में मेरे प्यार प्रभु जी, आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनकी घर परिवार में निरंतर झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, हर एक झगड़े लड़ाई की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से दूर किया जाए। हर एक दुष्ट की सारी योजनाओं को एक एक भाई बहनों के जीवन से विफल करता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग उदासी में हैं, जो लोग निराशा में हैं प्रभु जी, उन सभी को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। उनके जीवन से हर एक उदासीपन की दुष्ट आत्मा को यहोवा की आग से जलाता हूँ। निराशापन की दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर की आग से जलाता हूँ। पिता परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करें मेरे प्यार प्रभु जी, और हम पर दया करें, अनुग्रह करें मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के हाथ के काम काजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर, अपने लहू से धोकर हमको शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि तू हमारा खुदा और हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को चाहता हूँ। उनके हाथ में अपरंपार की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक भाई बहन की घर की खत्ता यीशु मसीह के नाम से हमेशा भरे रहे प्रभु जी। स्वर्ग से अपरंपार की आशीष को दे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, बरकत वाला हाथ को एक एक लोगों के जीवन में मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक लोग राजा आपके नाम की गवाही को लेकर आपके भवन, आपके राज्य में आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों की घर परिवार में सुख शांति की घोषणा करता हूँ। सभी लोग एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपके नाम की सेवा करने पाए। जितने भी लोग आपके सत्य नाम को जानकर प्रभु जी अपने मन को संसार की ओर फेर चुके, उनके मन और हृदय को आज परिवर्तन कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने शाऊल के मन और हृदय को परिवर्तन कर दिया, वैसे प्रभु जी आज हर एक भाई बहनों की मनों को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से परिवर्तन कर। एक एक की सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। अपने लहू से धोकर सुधार, पवित्र कर, क्योंकि आप महान परमेश्वर, महान खुदाबंद खुदा हो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्यार पूजी, अनुग्रह कर मेरे प्यार पूजी। एक एक लोगों के घर परिवार में आनंद की घोषणा करता हूँ मेरे प्यार पूजी। एक एक लोग मेरे प्यार पूजी आपके वचन में, कलाम में, आपकी सेवा के क्षेत्र में खुदावन के सामर्थ्य नाम से बढ़ने पाए प्रभु जी। एक एक के विचारों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने पाए, आपकी सेवा करने पाए। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते प्रभु जी। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन।